आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए आपके जो है मुहावरे एवं लोककृतियाँ से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 40 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आप ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न में से आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है। पहला प्रश्न क्या है, मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका उंगली दिखाना, अंगूठा दिखाना, पीठ दिखाना, मन तोड़ना। तो देखिए जो आपका इसका आंसर होगा ना वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि मदद करने से मना कर देना, यानी कि इसके अर्थ में हम लोग बोल सकते हैं कि किसी को अंगूठा दिखाना। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 2 नंबर है कि उंगलियों पर नचाना, उंगलियों पर नचाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। उंगलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है संकेत करके नृत्य कराना, इच्छा के अनुसार कार्य करवाना, संकेतों से नृत्य दिखाना, व्यर्थ परेशान करना। तो क्या होगा इसका आंसर बताएं मुझे। तो देखिए उंगलियों पर नचाना कहने का मतलब होता है कि अपने इशारा पर काम करवाना या अपने इशारा पर नचवाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इच्छा के अनुसार जो है कार्य करवाना। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है 3 नंबर। तो 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि ऊँट के मुंह में जीरा लोककृतिया का अर्थ क्या होता है। ऊँट के मुंह में जीरा का जो लोककृतिया है इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना, आवश्यकता से अधिक वस्तु का होना, प्रयोग का वस्तु अभाव, ऊँट का मन या ऊँट को कम भोजन देना। तो कहने का मतलब इसका है कि ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ ये होता है कि आवश्यकता की अपेक्षा जो है बहुत कम वस्तु होना। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ देखिए आपसे निवेदन है आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि एक मयान में 2 तलवारें मुहावरे का अर्थ क्या है। एक मयान में 2 तलवार मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पर क्या ऑप्शन है आपका, एक स्थान पर 2 व्यक्ति, एक ही स्थान पर 2 सामान्य अधिकारी नहीं रह सकते, कम स्थान में ज़्यादा व्यक्ति, कम पैसा में घर चलाना। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक मयान में 2 तलवारें मुहावरे का अर्थ होता है कि एक ही स्थान पर 2 समान अधिकारी नहीं रह सकते, यानी कि एक ही स्थान पर 2 मतलब तेज व्यक्ति जो है नहीं रह सकता है, दोनों आपस में लड़ते रहेगा कि मुझे रहना है मुझे रहना है। तो इसका अर्थ यही होता है। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर आपका प्रश्न क्या है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या होता है। तो आप यहाँ देखिए विश्वास पात्र व्यक्ति, समान आदत एवं स्वभाव वाले, एक बजट के बाटे और बेईमान समूह। तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ होता है कि समान आदत एवं स्वभाव वाले व्यक्ति। समझ गए। यानी कि चोर के चोर मौसेरा भाई वही। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि कलेजे पर सांप लूटना मुहावरे का अर्थ प्रयुक्त बताएं। कलेजे पर सांप लूटना मुहावरे का अर्थ क्या है। घबराना, ईर्ष्या या जलन होना, मन की इच्छा में मन ही रहना, अज्ञानी होना। बताइए क्या होगा। तो देखिए कलेजे पर सांप लूटना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या या जलन होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि कटे पर नमक छिड़कना से क्या आशय है। कटे पर नमक छिड़कना, यानी कि कोई व्यक्ति जो है मतलब दुख में है और उसके ऊपर और जाकर नमक डाल दे, इसका अर्थ क्या होता है। कष्ट पर कष्ट देना, मजाक उड़ाना, नुकसान पहुंचाना या बैर रखना। तो देखिए इसका जो अर्थ होगा ना, कटे पर नमक छिड़कने का जो अर्थ होता है वो आपका होता है कष्ट पर कष्ट देना। समझ गए क्या, कष्ट पर कष्ट देना। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि कठिन परिश्रम करने वालों के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा। कठिन परिश्रम करने वाले के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा। बधुआ मजदूर, कोल्हू का बैल, अल्लाह की गाय, धोबी का गधा। तो देखिए कठिन परिश्रम करने वालों के लिए जो है हम लोग मुहावरे में प्रयोग करते हैं कोल्हू का बैल, यानी कि बैल को देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है मिट्टी के समय, तो उसी को बोलते हैं। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है, सही अर्थ बताइए। सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना या परिश्रम करना।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कमर कसना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह यह होता है कि दृढ़ निश्चय करना, यानी कि तैयार होना। इसका अर्थ कमर कसने का मतलब होता है तैयार होना भी, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि खून खौलना का अर्थ क्या है। आप सभी लोग बताइए खून खौलना का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सांस तेज होना, थक जाना, बहुत गुस्सा होना, विवेकहीन होना। यानी कि बताइए क्या होगा, खून खौलता है व्यक्ति का तो व्यक्ति क्या होता है, बहुत गुस्सा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। आप सभी लोग जो है चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखों में जो है खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपका, क्रोध से आंख मुंह लाल होना, बीमार होना, क्रोध में अशब्द कहना या विनाश करना। तो देखिए आंखों में खून उतरना मुहावरे का जो अर्थ होता है कि क्रोध में आंख मुंह लाल होना, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्लियर है। इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि खून सवार होना। देखिए खून सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। किसी को मार डालने का उद्धत होना, क्रोध आना, किसी को भड़काना या बेकाबू होना। तो देखिए खून सवार होना मुहावरे का जो अर्थ होता है किसी को मारने को उद्धत होना, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका, अधिक से थोड़ा कहना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, गागर में मटका भरना, साधनों का दुरुपयोग करना। तो देखिए गागर में सागर भरने का जो अर्थ होता है ना कि थोड़े में जो है बहुत कुछ बोल देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि घी के दीप जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका, दिवाली मनाना, विकास होना, खुशियाँ मनाना, उत्सव प्रिय होना। तो देखिए घी के दीपक जलाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो आपका होता है खुशियाँ मनाना, समझ गए। खुशियाँ मनाना होता है घी के दिए जलाना। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका, सुंदर होना, फिर यहाँ पर है बदसूरत होना, किसी बात का प्रभाव ना होना, जो बहुत संवेदनशील हो। चिकना घड़ा होना मुहावरे का जो अर्थ होता है किसी बात का प्रभाव ना होना, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि चिराग तले अंधेरा होना। चिराग तले अंधेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है, दूसरों के दोष देखना, दूसरों की निंदा करना, अपना दोष खुद न दिखाई पड़ना, अंधेरा छाना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि अपना दोष खुद को न दिखाई देना, वही आपका अर्थ होता है चिराग तले अंधेरा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है कि चलता पुर्जा का अर्थ क्या है। ईमानदार, बेईमान, चालाक और व्यवहार कुशल, धूर्त। बताइए क्या होगा। तो देखिए चलता पुर्जा का जो अर्थ होता है ना वो होता है चालाक और व्यवहार कुशल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है। छाती पर जो है मूंग दलना का अर्थ क्या है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, समीप रहकर कष्ट देना, परेशान करना, झगड़ा करना, मारना। तो छाती पर मूंग दलना का जो अर्थ होता है वह होता है समीप रहकर जो है कष्ट देना, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। यहाँ पर ऑप्शन आपका देखिए, डरा देना, हिम्मत पस्त करना, हिला देना और यहाँ पर सताना। तो छक्के छुड़ाना का जो मुहावरे का अर्थ होता है हिम्मत प्रस्त करना, यानी कि हरा देना, समझ गए। इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि जान पर खेलना का तात्पर्य क्या होता है। जान पर खेलना का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या है, प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, किसी की ना मानना। तो जान पर खेलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है प्राण को संकट में डालना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या आशय है। सरल कार्य होना, कठिन कार्य होना, निश्चित विजय और असमंजस्य की स्थिति। तो मैं आपको बता दूं कि
टेढ़ी खीर होना जो मुहावरे का अर्थ होता है वो आपका होता है कठिन कार्य होना। क्या होता है? कठिन कार्य होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि अनुनय विनय से भी न परिजना, मतलब कि अनुनय विनय से भी न पसीजना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि अटल रहना, जड़ को हो जाना, टस से मस न होना, अहिल्या बनना। तो बताइए क्या होगा? तो देखिए इसका जो आपका मुहावरे का अर्थ होगा कि अनुनय विनय से भी जो है पसीजना नहीं, यानी कि पैसे का लोभ देना या कुछ चीज़ का लोभ देकर भी कोई व्यक्ति नहीं पिघलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टस से मस न होना, यानी कि अपनी आवाज़ पर अड़े रहना। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि तूती बोलना का अर्थ क्या होता है? तूती बोलना का अर्थ जो होता है आपका होता है रोब होना। यानी नहीं होता है कि आप में रोब हो गया तो आप तूती बोल रहे हैं या आप घमंड कर रहे हैं, वही बात होता है। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बस लास्ट आपका ये अभी और प्रश्न है जी, अभी और प्रश्न है, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पर देखिए, तिल का तार कहना मुहावरे का क्या अर्थ क्या होता है? तिल का तार कहना, तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी चीज़ को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना, निर्लज होना। तो देखिए तिल का तार करने का जो अर्थ होता है ना कि छोटी चीज़ों को जो है बड़ा कर देना। समझ गए? तो यही आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। या बहुत सारे देखिए तिल का तार यानी कि छोटी बातों को जो है बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये भी अर्थ होता है। नहीं तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, तुच्छ बातों को महत्व देना। समझ गए? ज़्यादा सटीक जो है ना आपका आंसर ए लग रहा है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या लिखिएगा? ए नंबर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि दांतों तले उंगलियां चबाना किस मुहावरे का अर्थ होता है? यहाँ पर ऑप्शन क्या है? आश्चर्यजनक होना, शर्मिंदा होना, मजबूर होना, निराशा होना। तो दांते तले उंगलियां दबाना या चबाना का जो अर्थ होता है ना वो आपका होता है आश्चर्यचकित होना। समझ गए? आश्चर्यचकित होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि दूर के ढोल सुहाने होने का सही अर्थ क्या होता है? दूर के ढोल सुहाने होने का सही अर्थ क्या होता है? कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छा लगती है, कुछ वस्तुएं दूर से ही बुरी लगती है, दूर से ढोल की आवाज़ सुनाई आती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो देखिए दूर के ढोल जो है सुहाना होना का सही जो अर्थ होता है वो आपका होता है कि कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छा लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होता है? दांत खट्टे करने का अर्थ क्या होता है? हरा देना। देखिए हार जाना, हरा देना, धोखा देना, बेईमान करना। तो इसका अर्थ जो होता है ना आपका हरा देना। दांत खट्टे कर देना का मतलब होता है कि हरा देना। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि दाल में काला होना का आशय क्या है? संदेह की बात होना, सही बात होना, दाल खराब होना, शिकायत करना। तो दाल में काला होने का जो आशय है वो आपका जो होता है निम्नलिखित में से कि संदेह की बात होना, यानी कि कुछ न कुछ दिक्कत है, कुछ न कुछ परेशानी है, दाल में कुछ न कुछ काला है। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि दूध का दूध, पानी का अर्थ क्या होता है? दूध का दूध या पानी का अर्थ क्या होता है? गलत न्याय, सही न्याय, दूध में पानी मिलाना, रिश्वत लेना। यानी कि सही न्याय होता है। दूध का दूध और पानी का अर्थ होता है कि सही न्याय करना। समझ गए? अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 601 नंबर है कि दांत पसीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, निराश होना, दुर्भाग्य आना। तो इसका जो आंसर होगा ना मैं आपको बता दूं कि अत्यधिक क्रोध प्रकट करना इसका अर्थ होता है दांत पीसने का अर्थ। समझ गए? अगले प्रश्न को देखिए यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ में प्रयुक्त होता है? वही खड़े रहना, भाग जाना, शक्तिशाली बनना, दुर्बल बनना। तो क्या होगा? 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मैं आपको बता दूं कि भाग जाना। इसका अर्थ क्या होगा? भाग जाना। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? बेबस होना, निर्लज होना, इज्जत चली जाना, निर्मत होना। बताइए। तो नाक कटना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह यह होता है कि इज्जत चली जाना। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि अंत भला तो सब भला कहावत का सामान्य अर्थ क्या होता है? जिसका अंत उत्तम हो वह उत्तम कार्य, मृत्यु से सब बाधा खत्म हो जाती है, अंतिम आदमी ही भला होता है, अंत में आप आने पर फायदा होता है। यानी कि इसका जो अर्थ होगा ना मैं आपको बता दूं कि अंत भला तो सब भला कहने का मतलब है कि जिसका अंत जो है अच्छा होता है उसका मतलब कार्य भी जो है अच्छा होता है। अंत में अच्छा खासा चला गया तो सब कुछ चला गया, अच्छा चला गया, नहीं तो खराब हो गया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपका, अपनी
गरज बावली लोककृतियाँ का समान अर्थ क्या होगा? बिजली की गरजना तीव्र होना, स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता, अपनी कुशलता देखनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कि अपनी गरज बावली लोककृतियाँ का सामान्य अर्थ क्या होगा? तो मैं बता दूं कि इसका अर्थ होगा आपका स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि आगे नाथ न पीछे पगहा लोककृतियाँ का अर्थ बताइए। आगे नाग न पीछे पगहा लोककृतियाँ का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपका, अपने उद्देश्य से भटक जाना, सबको अपने जैसा मानना, जिसका कोई ना हो, परम शांति। बताइए क्या होगा? आगे नाथ न पीछे पगहा का जो अर्थ होता है वो होता है कि सबको अपने जैसा मानना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सॉरी, एक मिनट, गलती है यहाँ पर। आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका अर्थ होता है जिसका कोई ना हो। इसका आंसर हो जाएगा ये, जिसका कोई ना हो। समझ गए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि आंख का अंधा नाक नयन सुख, यानी कि इसका अर्थ होता है कि गुण से विपरीत नाम, यानी कि नाम जो है राजा हरिश्चंद्र लेकिन काम जो है चोरों वाला, तो गलत है ना, वही बातें यहाँ पर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि अधिक परिश्रम करना लेकिन मेहनत कम मिलना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देखिए, अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ, इसी को हम लोग बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अगला और अंतिम प्रश्न है यह, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। यहाँ पर बताइए अवर्जन और आवर्जन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्जन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये आपका जो है अप्रॉक्स 35 प्लस क्वेश्चन जो थे आपका मुहावरे से थे, तो आप सभी लोगों ने किया होगा। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 35 में। साथ ही साथ आप मुझे बताएं कि आपको प्रश्न कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आप हमें सपोर्ट और प्यार करते रहें, आपके पूरे लिए हमेशा तत्पर हूं मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।